याद हुसैन, गम हुसैन, गम मुस्तफ़ा है। और गम मुस्तफ़ा ये इसमें अल्लाह ताला की अता है। हजरत मोहतरम ये महीना कौन सा है बोलिए ना। तो ये मुहर्रम का महीना किसका महीना है? डरते क्यों बोलिए ना भाई। मुहर्रम का महीना नाम ले लीजिए अपने मौला का। आप नाम लेंगे तो ये अल्लाह का समझिए फैजान हुआ आप पर, अल्लाह का करम हुआ। उनका नाम पाक आपके ज़बान को जारी जो हो गया, समझ रहे हैं? तो नाम लीजिए या हुसैन या हुसैन। जितना बार आप कह लेंगे इतने दर्जे आपके बुलंद होते ही रहेंगे। मुहर्रम का महीना किसका महीना है? हुसैन, हुसैन का। सफर का महीना कह दीजिए हुसैन का, साथ दीजिए। सफर का महीना हुसैन का, बुलंद आवाज से कहिए हुसैन का। सफर का महीना हुसैन का। रबीउल अव्वल का महीना हुसैन का। रबीउल आखिर का महीना हुसैन का। ज़िलक़ादा का महीना हुसैन का। शाबान का महीना हुसैन का। रजब का महीना हुसैन का। यहाँ तक रमजान का महीना हुसैन का। शव्वाल का महीना हुसैन का। महीना ही नहीं पूरा साल हुसैन का। हफ्ता हुसैन का। जर्रा जर्रा हुसैन का। कतरा कतरा हुसैन का। जमीन हुसैन की, आसमान हुसैन का, सितारे हुसैन के, हवा हुसैन के, यहाँ तक तमाम उलमाए किराम भी हुसैन के, मोमिनीन हुसैन के, औलियाए किराम हुसैन के। गौसे बंगाला बाबा शमसुद्दीन हुसैन के हैं। तारिक सल्तनत महबूब सुल्तान उद्दीन महदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की छौछवी हुसैन के हैं। यहाँ तक ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भी हुसैन के हैं। निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही हुसैन के हैं। बाबा फरीदगंज शतक हुसैन के हैं। शहंशाह हिंदुस्तान अताए रसूल हुसैन के हैं। शहंशाह बगदाद कुतुब रब्बानी शेख इलामतानी सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी हुसैन के हैं। यहाँ तक सहाबाए किराम हुसैन के हैं। मौला अली शेर खुदा हुसैन के हैं। हजरत उस्मान गनी हुसैन के हैं। हजरत उमर इब्न खत्ताब हुसैन के हैं। अबू बकर सिद्दीक भी हुसैन के हैं। मुस्तफा जान रहमत हुसैन के हैं। सुभान अल्लाह हुसैन के हैं। खुदा भी हुसैन का है। खुदा भी हुसैन का है। आका इस्लाम इरशाद फरमाता है को अल हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है। व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ। अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। कोई क्या बताए कि कैसा हुसैन है? कोई क्या बताए कि कैसा हुसैन है? नाना के जिस्म पाक का साया हुसैन है। हजरत मोहतरम मेरे मौला हुसैन को दुनिया नहीं समझ सकती है, दुनिया नहीं समझ सकती है। यही वजह है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तक दुनिया में थे मौला हुसैन को हर वक्त लोगों के सामने याद दिलाते रहते थे। कई लोगों देखो मैं कितना ज्यादा इन शहजादों को चाहता हूँ। ऐसा क्यों था प्यारे? आप जरा गौर करें तो आपके बदन पे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निगाहों के सामने करबला का सारा मंजर था। वो हैबता रसूल है तो सब कुछ देख रहे हैं कि इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ क्या कुछ होने वाला है, करबला में क्या कुछ होने वाला है। और मेरे
शहजादे हुसैन, मेरे नवासे हुसैन करबला में कितना दुख उठाएंगे। यही वजह है कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी इमाम पाक को चूमते थे, सूंघते थे, कंधों पर सवारी देते थे और सारे दुनिया को मेरे आका बताते थे। सहाबाए किराम को यही पैगाम देते थे, क्या सहाबाए किराम देख लो मैं कितना इन शहजादों को चाहता हूं, मुझे इनसे कितनी मोहब्बत। आका जाहिर करते थे, ऐलान करते फिरते थे। एक मौका ऐसा आया, बस एक बात आप सुनिए, एक मौका ऐसा आया, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु मदीने की गलियों में आ रहे हैं। शहजादे हुसैन अलैहिस्सलाम एक पत्थर पे बैठे हुए, पैर लटकाए हुए। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करीब आ गए और शहजादे हुसैन के सामने बैठ करके अपना अमामा शरीफ खोलने लगे। अमामा खोलने के बाद उसी अमामे से आका हुसैन अलैहिस्सलाम के पैर पोंछने लगे, कभी दायां पैर, कभी बायां पैर, फिर दायां पैर। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते, चचा मियां ये आप क्या कर रहे हैं? मगर हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बार बार कभी दायां पैर पूछते हैं, कभी बायां पैर पूछते हैं, कभी दायां पैर, कभी बायां पैर। उसके बाद इरशाद फरमाते हैं कि शहजादे हुसैन, मैं अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आपके बारे में इतना कुछ सुना है, मैं इतना सुन चुका हूँ कि कोई जिंदगी भर आपकी खिदमत करता रहे फिर भी कम है। जिंदगी भर कोई आपकी खिदमत करे तो मेरे भाई खुश नसीब है वो लोग, किस्मत वाले हैं वो लोग जिनके दिल में याद हुसैन है। आका अलैहिस्सलाम ने अपने चाहने वालों को एक फार्मूला दिया, फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, मेरे चाहे को चाहो खुदा तुम्हें चाहने लगेगा। फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो, मेरी बात मानो, मेरी चाहत को चाहो, युहिब्बुकुमुल्लाह, खुदा तुम्हें चाहने लगेगा, अल्लाह तुम्हें पसंद कर लेगा। मेरी चाहत को चाहो, मेरी पसंद को पसंद करो, खुदा तुम्हें पसंद करने लगेगा। सहाबाए किराम ने देखा कि आका अलैहिस्सलाम चाहते हैं कि मेरे जितने मानने वाले हैं सबों के घरों में खजूर के छाल का बिस्तर नजर आए, तो सबों के घरों में खजूर के छाल का बिस्तर नजर आया, सबों के घरों में पत्थर की चक्की नजर आई, सबों के घरों में पानी का मशकीसा नजर आया। यानी उनके कदमों में जिंदगी गुजारने वालों ने अपनी सुबह को आका के सुबह पे रखा, अपनी शाम को उनकी शाम पे रखा, अपनी रज़्म को उनकी रज़्म पे रखा, अपनी बज़्म को उनकी बज़्म पे रखा। जो जितना ज्यादा मुस्तफा अलैहिस्सलाम को चाहते गए, परवरदिगार आलम उस बंदे को उतना ज्यादा चाहता गया। किसी ने पेट में पत्थर बांध कर सिद्दीक़ अकबर का मकाम पैदा कर लिया, तो किसी ने गुदड़ी भर कबाए पहनकर फारूक आज़म का मकाम पैदा कर लिया। किसी ने अपने माल को अल्लाह के रास्ते में लुटाकर उस्मान गनी का मकाम पैदा कर लिया, तो किसी ने खैबर के दरवाजे को उखाड़कर अपने को शेर खुदा बना लिया। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, किस मैदान में उनके चाहने वाले आगे नहीं बढ़े? तहजीब के मैदान में आगे, तमद्दुन के मैदान में आगे, फन सरगम में आगे, फन हर्ब में आगे। दुनिया की कौन ऐसी ताकत थी जो उन मेहनत कशों के कदमों में ढेर हो गई हो? क्या बात थी, एक इंसान इतने इलाकों पे हर जमाने में क्यों छाते चले गए? ये इंसान की बस की बात नहीं थी, ये वही जज्बे मोहब्बत की बात थी, जौहरे मोहब्बत की बात थी, जो जितना ज्यादा अल्लाह और उसके रसूल
की मोहब्बत में और अल्लाह के रसूल के महबूबों की मोहब्बत में अपने को फना करता चला गया, उतना ही बका हासिल करता चला गया। आका अलैहिस्सलाम ने अपने चाहने वालों को, अपने मानने वालों को एक फार्मूला दिया, मेरी चाहे को चाहो खुदा तुम्हें चाहने लगेगा। यही वजह है कि आज हमारे मिल्लत के उर्स की तकरीब में हम सब बैठे हैं। ये वही चाहत का नतीजा है, ये वही मोहब्बत का नतीजा है। आका अलैहिस्सलाम ने पैगाम दे दिया, ऐलान फरमा दिया कि ऐ मेरे चाहने वालों, मेरी चाहत को चाहो, मेरी पसंद को पसंद करो। मैं जिसे चाहता हूँ, मैं जिसे पसंद करता हूँ, तुम भी पसंद करो। अल्लाह ताला तुमको चाहने लगेगा और पसंद करने लगेगा। अहले बैत की मोहब्बत की चाहत है, मुस्तफा जाने रहमत की चाहत अहले बैत की चाहत है। अहले बैत की चाहत में मुस्तफा की चाहत है। जिसने आका के शहजादों को चाहा, मुस्तफा की चाहत लंबी फहरिस्त है प्यारे। गौसे पाक मुस्तफा की चाहत है, गरीब नवाज मुस्तफा की चाहत है, मखदूम की छौछा मुस्तफा की चाहत है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। मखदूम की छौछा मुस्तफा की चाहत है, सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़ अमीरुल मुस्तफा की चाहत है, अली रब्बानी मुस्तफा की चाहत है, हुजूर सरकार ताला मुस्तफा की चाहत है, हुजूर शेख आज़म मुस्तफा की चाहत है, हुजूर महमूद अशरफ मुस्तफा की चाहत है, हुजूर अशरफ मिल्लत मुस्तफा की चाहत है। और जो मुस्तफा की चाहत को चाहता गया, उस बंदे को परवरदिगार आलम इतना ज्यादा चाहता है। उसी चाहत का नतीजा है कि आज हम सब उनको याद कर रहे हैं। ये किसी की बस की बात नहीं है, ये सब खुदावंद ताला की जानिब से होता है। अल्लाह ताला जिस बंदे से मोहब्बत करता है, उस बंदे की मोहब्बत को अल्लाह ताला, उस बंदे की मोहब्बत को अल्लाह ताला लोगों के दिलों में डाल देता है, डाल देता है। मोहब्बत हो ही जाती है। क्यों होती है? इसलिए कि अल्लाह जो मोहब्बत करता है, अल्लाह मोहब्बत कर रहा है। क्यों? मुस्तफा जाने रहमत मोहब्बत करते हैं और मुस्तफा जाने रहमत मोहब्बत कर रहे हैं। इसलिए कि मेरे आका फरमाते हैं, लोगों जो मेरे शहजादों से मोहब्बत करते हैं, जो मेरी औलाद से मोहब्बत करते हैं, मुझे उन लोगों से मोहब्बत हो जाती है। वक्त ज़्यादा हम दुआ करते हैं रब्बे काबा, तू बड़ा बेनियाज़ है मौला, तू बड़ा करीम है मौला, तू बड़ा रहीम है मौला। अल्लाह हम सब जिस मर्द के अंदर की याद में बैठे हैं मौला, और अहले बैत का सदका तलब कर रहे हैं, हसनैन करीमैन की दुआओं का वास्ता मांग रहे हैं। ऐ मेरे मौला, करबला की धरती में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सजदों का वास्ता तलब करते हैं मौला, और उनकी सजदों की जो लज़्ज़तें हैं, उनकी इबादतों में जो मिठास है, जो अल्लाह उनकी लज़्ज़त, उनकी इबादतों में जो चाशनी है मौला, अल्लाह उस चाशनी का सदका, इमाम आली मकाम की आसियों का सदका, मेरे मौला, मेरे बीमार मिल्लत के तमाम जो भी खताएं हुई है बतकाज़ा बशरी अगर हो गई मौला, अल्लाह उन्हें माफ़ फरमा और अपने महबूबों के सदक़े में उनकी दर्जात को हर रोज़ बुलंद फरमा, हर रोज़ बुलंद फरमा। आए मेरे मौला, हम तमाम लोगों को, बीमार मिल्लत को, और जितने अल्लाह के महबूबों के चाहने वाले हैं, ऐ मेरे मौला, हम तमाम लोगों को कल क़यामत के दिन मौला हुसैन के नौकरों में शामिल फरमा, शामिल फरमा। मेरे प्यारे, मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं, करबला में क्या कुछ बीत गया जानते हैं मेरे भाई। इमाम आली मकाम की बीवी सैयदा शहरबानो करबला के बाद कभी भी साए में नहीं बैठी। कितना गम था, कोई क्या जाने करबला में क्या कुछ बीत गया, कितना गम था। शहरबानो सैयद सज्जाद की वालिदा कभी भी जिंदगी में साए में नहीं बैठी। किसी ने पूछ लिया, हमेशा धूप में रहती थी, चिलचिलाती धूप में बैठती थी। किसी ने पूछ लिया, कहे शहरबानो आप साए में क्यों नहीं बैठती हैं? तो शहरबानो ने कहा कि मैं जब साए में बैठती हूँ तो मुझे अली असगर की याद आ जाती है, अली असगर की याद आ जाती है।
कुर्बला बदबख्त, ऐ कुर्बला बदबख्त, तूने कैसा तीर चलाया था जो जिंदगी भर शहरबान में तड़पती रही। रिवायत में है वो बदबख्त जो तीर चलाया था 3 मुंह वाला था, 3 मुंह था उसका। और वो जब अली असगर के हल्क में जब व्यवस्थित हुआ और जब उस तीर को निकाला गया तो ना जाने कितने नस और कितना गोश्त शहजादा 6 माह का बच्चा था, सारा कुछ निकल गया। यही वजह है सैयदा शहरबानो कभी भी साए में नहीं बैठती थी। यहाँ तक इमाम ज़ैनुल आबिदीन से लोगों ने पूछ लिया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ये ठंडा पानी नहीं पीते थे। और करबला के बाद किसी ने उन्हें मुस्कुराते हुए नहीं देखा, मुस्कुराते हुए नहीं देखा, बस रोते ही रहते थे। इबादत इलाही और रोना, जिंदगी भर रोते रहे। किसी ने पूछ लिया, क्या इमाम ज़ैनुल आबिदीन आप मुस्कुराते क्यों नहीं है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, तुमने क्या पूछ लिया, क्या पूछ लिया? कुरान नहीं पढ़ा? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के एक यूसुफ गुम हो गए, एक यूसुफ गुम हुए तो वो इतना रोए, इतना रोए कि आँख की बीनाई चली गई। और करबला में मेरे सारे यूसुफ गुम हो गए, तुम मुझसे मुस्कुराने की बात करते हो? मेरे जितने यूसुफ थे ना करबला में गुम हो गए, लुट गए। करबला के बाद क्या कुछ हुआ, बस हम इल्तिजा करते मौला ताला अल्लाह के महबूब के जो महबूबीन हैं, अल्लाह इनका सदका हम सबों को यहाँ भी अता फरमा, आखिरत में अता फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। आइए बहुत ही मोहब्बत के साथ, अदब व एहतराम के साथ आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलाम का तोहफा पेश करें। या